द जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको जींद शहर की छोटी मोटी खबरें दिखाते रहते हैं, इसी के तहत आज हम सिविल हॉस्पिटल जींद में पहुंचे थे, जहां पे कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक एक पखवाड़ा चलाया गया था, नेत्रदान महादान। उसके तहत आज हम बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र बिंदलिश से, जो कि इस बारे में हमें जानकारी देंगे कि इस पखवाड़े के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और वो इस उद्देश्य में कितने सफल हुए। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जैसा कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक का नेत्रदान महादान का पखवाड़ा सरकार द्वारा चलाया गया, इसके बारे में आप जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें मेन संदेश यही देना था कि हमें जो है नेत्रदान हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। ये कि नेत्रदान इसलिए किया जाता है कि जो हमारी आँख की झिल्ली होती है, पुतली कॉर्निया होती है, जो कई कारणों की वजह से, चोट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये धुंधली पड़ जाती है। बाकी आँख का स्ट्रक्चर सारा नॉर्मल होता है। तो इस पुतली को बदलने के लिए ही ये बदलने के उपरांत वो इंसान जिसको ये धुंधला हो गया था, यदि बदला जाए तो उसको अच्छी नज़र वापस आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को जागृति पैदा करने के लिए कैंप लगाया जाता है, ताकि हम मरने के बाद हमारा जो शरीर है किसी काम का नहीं रहता, उसको या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है। तो क्यों न हम समाज हित में सोचकर अपने जो दिवंगत आत्मा है उनकी हम डेड बॉडी से इस कॉर्निया को निकाल के जिसको ज़रूरत है हमारे समाज के इंसान को, तो उसको लगाया जाए। डॉक्टर साहब, एक बात आपके जहन में आती होगी कि ये कितने समय बाद हम निकाल सकते हैं? जैसे कि आदमी की डेथ अभी हुई है, वो कितने समय इसका तक? ये वही बात है कि यदि बाई चांस इंसान की 12 बजे डेथ होती है तो 6 बजे तक ये आँख निकल लेनी चाहिए। अच्छा, और जैसे कोई आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त है तो क्या वो भी तो नेत्रदान काफ़ी कर हद तक सकता है? हम ऐसे तो जैसे कहीं से कॉल आती है तो हम उसके घर जाके उसके कंसेंट लेने के उपरांत वो आँख तो निकाल लेते हैं। उसके बाद फर्दर जो ब्लड वगैरह सैंपल लेके आते हैं, उसके बाद स्टडी करके यदि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से ये ना लगाया जाए, वो रूल आउट करने के बाद ही ये आँखों का प्रत्यारोपण किया जाता है। जो आपने पखवाड़ा चलवाए, इसमें आप कितने कामयाब हुए? कितनी जनता प्रेरित हुई है इस रक्तदान और नेत्रदान महादान के लिए? इसमें हमें वैसे तो इसमें हमने प्लेटफार्म भी भरे हैं, लोगों को पम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ओपीडी में जो हमारे रूटीन में आते हैं उन लोगों को भी जागरूक किया है। तो जैसा हम जागरूक इसके बारे में बताते थे, लोग बड़े खुश होकर इसके बारे में कहते हैं ये तो हमें करना ही चाहिए। तो जो हमारी भ्रांतियाँ हैं, किसी कारणवश हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन भ्रांतियों को हमने समाज ने मिलकर इन लोगों को दूर करके लोगों के समाज हित में ही है नेत्रदान से संबंधित कार्य करना चाहिए। सर, जैसा कि आप फिजिशियन भी और अपना सर्जन भी हैं, आई सर्जन भी हैं, तो इसके बारे में आप नेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह इनको सुरक्षित रखा जा सकता है कि आपकी नज़र सही रहे? पहली बात तो जैसे कि ये कॉर्निया जो धुंधलापन आता है, हम थोड़ा बच्चों को जागरूक करें कि जो रूटीन के पुराने अपने ट्रेडिशनल गेम्स थी ना, उनसे थोड़ा सा बचाव रखें कि किसी कारण जो से हमारे आँख में कोई ट्रॉमा ना हो। दूसरी बात, जो ये रंग हमारे होली का प्रोग्राम होता है, त्यौहार होता है, तो उसमें हम गुलाल वगैरह या कुछ होते हैं तो किसी कारणवश हमारे आँख में चला जाता है, तो उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो कई बार वैसे भी हम खेलते हैं होली के त्यौहार पे तो चोट लग जाती है, तो वो भी हमारा इन्फेक्शन कॉज कर देती है। तो इसलिए इन चीज़ों को सावधानी रखते हुए हमें अपना को बचाव रखना चाहिए। ब्रेन्स के बारे में भी बताया जाता है कि जैसे कि आँखों के ऊपर ब्रेन्स का भी, वेन्स का कुछ इफेक्टेड है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस कॉर्निया एक हमारी एक सिर्फ झिल्ली है ट्रांसमिट, जो आई का पोर्शन है। बाकी ब्रेन से तो हमारी एक नर्स आती है, ऑप्टिक नर्व वगैरह, वो उसका अलग फंक्शन है।
यदि कॉर्निया यदि क्लियर है, ओपेक हो गया है और बाकी आँख के जो स्ट्रक्चर नॉर्मल हैं, उसी कंडीशन में ही इसको बदल के हम उसको रोशनी दे सकते हैं। और जैसे नेत्रदान कोई करता है और कोई जन्मजाति नेत्र उसके नहीं है, अंधा है, तो क्या वो नेत्र उसके काम भी आ सकते हैं? वो ये उसका पूरा स्टडी करते हैं हम आई का भी क्या स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ डैमेज है। यदि सिर्फ कॉर्निया से ही डैमेज है अकेला, बाकी आई का स्ट्रक्चर ठीक है, तो उस मामले में थोड़ा चांसेस है और उसके विजन आने के अच्छे हो जाते हैं। जींद की जनता को आप नेत्रदान के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हमारी जींद की जनता प्रेरित हो? देखो, समाज हम सब से मिलके बना है और ये जो जिनको भी चोट लग के या किसी कारणवश से आंखें धुंधली हो जाती हैं, वो भी हमारे समाज का पार्ट हैं। मजबूरी है कि ये कॉर्निया जो है इंसान ही इंसान को दे सकता है। आज तक कोई ये फैक्ट्री में नहीं बना। यदि फैक्ट्री में बन जाता है तो मजबूरी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नेत्रदान करवाने की जरूरत। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि समाज हित में हमें यह है, जो मरने के बाद शरीर किसी काम का नहीं होता है, इसलिए हमें नेत्रदान करवाना चाहिए ताकि हम समाज में जो ये डेफिशिएंसी पार्ट है इसको दूर किया जा सके। डॉक्टर साहब, जनता की जन में अगर कोई सवाल और भी आता है, जैसा कि अब एक आदमी के नेत्र हैं, क्या वो किसी औरत को या किसी औरत के इस तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है? डिफरेंटली हम टिशू जो है ना ले जाता है, उसके बेस पे ही स्टडी करके उसको हर इंसान लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, मेल का फीमेल को, फीमेल का मेल को, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये कॉर्निया की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होता है, उसको हम देख के ही असेस करके ही लगाते हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। ये थे अपने डॉक्टर देवेंद्र मेंदलिश, जिन्होंने कि नेत्रदान के बारे में जनता को विस्तृत से बताया। कोई भी आदमी नेत्रदान कर सकता है, इसमें कोई अवश्य नहीं कि मैं बच्चा हूं या मैं औरत हूं, मैं नहीं कर सकती, कुछ नहीं। सभी इसमें नेत्रदान करके अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। अपने जीवन को तो बहुमूल्य बना ही रहे हैं, औरों के जीवन को भी बहुमूल्य बनाएं। हो सकता है कोई जन्मजात ही अंधा है तो वो भी देख सकता है, आपको दुआ दे सकता है, उसके माता पिता भी आपको दुआ दे सकता है। नेत्रदान का संकल्प लें और जिससे कि जनता आगे अपनी जींद और देश की जनता को उज्जवल भविष्य मिले, यही हम आपसे प्रेरणा रखते हैं और यही आशा आपसे रखते हैं कि आप जल्दी इस तरह का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक रोज की 5 दिन तक गोली लेनी है, एक दवाई डाल, हाँ हाँ, एक दवाई डालनी है, ठीक है। दूसरी बदली कर ले, बढ़िया दवाई